तो अब लिखिए, त्वा प्रत्यय को जब हम किसी धातु में जोड़ने लगते हैं, त्वा प्रत्यय को जब हम किसी धातु में जोड़ने लगते हैं, किसी धातु में जोड़ने लगते हैं, तो इसका आधा क समाप्त हो जाता है। तो इसका आधा क समाप्त हो जाता है। और त्वा शेष बचता है। और त्वा शेष बचता है। यही त्वा यहाँ लिखा हुआ है, यही त्वा धातु के अंत में जुड़ जाता है। यही त्वा धातु के अंत में जुड़ जाता है। पूर्ण विराम। कुछ स्थानों पर जहाँ धातु के अंत में री, च, छ, आधा छ, श, तालव्य श, मूर्धा श, री, च, छ, श, श आदि अक्षर आते हैं, वहाँ पर त्वा के स्थान पर त्वा जोड़ते हैं। वहाँ त्वा के स्थान पर त्वा जोड़ते हैं। बच्चों कुछ उदाहरण लिख लो। कुछ उदाहरण, पठ धन त्वा लिखो, पठ धन त्वा। पठित्वा, पठ धन त्वा, पठित्वा। लिख लिए? फिर लिखो, गम धन त्वा, गम धन त्वा, गत्वा। जे धन त्वा, जित्वा। जे धन त्वा, जित्वा। दृश्य धन त्वा, दृश्य धन त्वा। देखो बच्चों यहाँ पर श आ गया, इसलिए अब त्वा नहीं ट्वा जुड़ेगा। दृश्य धन त्वा, दृष्टवा, दृष्टवा। देखो यहाँ आधा श, ट, वा, दृष्टवा। फिर लिखो, पृच्छ धन त्वा, पृच्छ धन त्वा, पृष्टवा। मिलकर बनेगा पृष्टवा, पृष्टवा। नस धन त्वा, नस धन त्वा, नस धन त्वा। मिलकर बनेगा नष्टवा, नष्टवा। ल्यप प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय लिखो। नंबर 2 ल्यप प्रत्यय। हेडिंग डालो, ल्यप प्रत्यय। इसमें लिखो, इस प्रत्यय को किसी धातु में इस प्रत्यय को किसी धातु में
इस प्रत्यय को किसी धातु में जोड़ते समय इस प्रत्यय को किसी धातु में जोड़ते समय इसका ल तथा प ब्रैकेट में लिखा है, इसका ल तथा प समाप्त हो जाता है। इसका ल तथा प समाप्त हो जाता है और यह शेष बचकर, और यह ब्रैकेट में यह है, यह शेष बचकर धातु के अंत में जुड़ जाता है, और यह शेष बचकर धातु के अंत में जुड़ जाता है, धातु के अंत में जुड़ जाता है। तथा प्रत्यय जोड़ते समय, तथा प्रत्यय जोड़ते समय, तथा प्रत्यय जोड़ते समय धातु के पहले कोई न कोई, धातु के पहले कोई न कोई, धातु के पहले कोई न कोई उपसर्ग भी जोड़ा जाता है। धातु के पहले कोई न कोई उपसर्ग भी जोड़ा जाता है, पूर्ण विराम, जोड़ा जाता है। यद्यपि, यद्यपि, यद्यपि त्वा तथा ल्यप, यद्यपि त्वा तथा ल्यप, त्वा तथा ल्यप प्रत्यय का अर्थ, यद्यपि त्वा तथा ल्यप प्रत्यय का अर्थ एक ही होता है, एक ही होता है, एक ही होता है। उदाहरण लिखिए बच्चों। आ धन दा धन ल्यप, आ धन दा धन ल्यप, आ धन दा धन ल्यप। आदाय बनेगा आदाय, अंत में देखो यह जुड़ा है, आदाय। दूसरा लिखो, प्रधन दा धन ल्यप, प्र उपसर्ग है, दा धातु है, ल्यप प्रत्यय है। प्रधन दा धन ल्यप, प्रधन दा धन ल्यप प्रदाय, प्रदाय। तीसरा लिखो, निर्धन ईछ धन ल्यप, निर्धन ईछ धन ल्यप, निरीक्ष्य, निरीक्ष्य आधाक्ष और य। दूसरा, परिधन ईक्ष धन ल्यप, परिधन ईक्ष धन ल्यप, परीक्ष्य, परीक्ष्य। अगला, विधन हस धन ल्यप, वि उपसर्ग है, हस धातु है, ल्यप प्रत्यय है। विधन हस धन ल्यप, विहस्य, विहस्य। उत धन आस्था धन ल्यप, उत धन आस्था धन ल्यप,
उत्थाय उत्थाय। अगला अनुधन मन धन ल्यप, अनुधन मन धन ल्यप। अनुमन्य अनुमन्य अनुमन्य। उपधन विष धन ल्यप, उपधन विष धन ल्यप। उपविश्य उपधन विष धन ल्यप। उपविश्य उपविश्य। अगला आधन रूह धन ल्यप, आधन रूह धन ल्यप। आरूह्य आधन रूह धन ल्यप। आरूह्य आरूह्य। आखिरी लिखिए परिधन भ्रम धन ल्यप, परिधन भ्रम धन ल्यप। परिधन भ्रम धन ल्यप। परिभ्रम्य परिभ्रम्य। भ्र आधा म य। परिभ्रम्य बच्चों ये लिखा है परिभ्रम्य आधा परि भा में र आधा म और य। परिभ्रम्य परिभ्रम्य। एक बार और देख लें उदाहरण आधन दा धन ल्यप आदाय। प्रधन दा धन ल्यप प्रदाय। निर्धन ईछ धन ल्यप निरीक्ष। परिधन ईछ धन ल्यप परीक्ष। विधन हस धन ल्यप विहस्य। उत्धन अस्था धन ल्यप उत्थाय। अनुधन मन धन ल्यप अनुमन्य। उपधन विष धन ल्यप उपविश्य। आधन रूह धन ल्यप आरूह्य। परिधन भ्रम धन ल्यप परिभ्रम्य। तो बच्चों ये रहा आपका त्वा और ल्यप प्रत्यय। अब आपको 5-5 कम से कम 5 ल्यप के और 5 त्वा के उदाहरण अपने से बना करके लिखना है। 5 उदाहरण त्वा का जिसमें त्वा जुड़ा हो और 5 ल्यप का बनाकर आपको जोड़ना है। यह आपका होमवर्क है और इसी के साथ आज का अध्यापन समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।